बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पीएसओ की हठ धर्मी बरकरार है। पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। पिछले रोज भी 22 करोड़ रुपए अदा किए गए, मगर इतवार के रोज बैंक में रकम ट्रांसफर न होने के बायस ईंधन देने से इनकार कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बेशतर अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए हैं। हुकूमती एमा पर कौमी ईंधन कंपनी किसी किस्म की रियायत देने पर राजी नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पीएसओ की हठ धर्मी बरकरार है। पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ भी 22 करोड़ रुपए अदा किए गए, मगर इतवार के रोज़ बैंक में रकम ट्रांसफ़र ना होने के बायस ईंधन देने से इनकार कर दिया गया। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। बेशतर अंदरून मुल्क परवाजें मनसूख कर दी गई। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। हुकूमती एमा पर कौमी ईंधन कंपनी किसी किस्म की राय देने पर राजी नहीं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। पीएसओ की हठ धर्मी बरकरार है। पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ न्यो न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएसओ की हठधर्मी बरकरार है और उसकी वजह से आज पीआईए का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मौसम होकर रह गया है। गुज़श्ता कई रोज से पीएसओ और पीआईए के ये मामला जो हैं ये आपस में चल रहे हैं। इतवार के रोज बैंक में रकम ट्रांसफर ना होने के बाद एयरपोर्ट पर ही पीआईए के तैयारों को ईंधन देने से पीएसओ ने माजरत कर ली है। गुज़श्ता कई रोज से पीआईए हर रोज प्रवासों के ईंधन के लिए पैसे पेश की अदायगी कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी 220 मिलियन रुपए अदा किए गए, मगर इतवार की सुबह अदायगी न करने पर ईंधन देने से इनकार कर दिया गया। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और तकरीबन तमाम अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। एयरपोर्ट पर रुल रहे हैं, मगर हुकूमती ईमा पर कौमी ईंधन कंपनी किसी किस्म की रायत देने पर भी राजी नहीं है। पीआई की इंतजारी से खबर ऐसे इकदाम जो हैं वो एविएशन माहिरीन की नजर में राय अमा हमवार करने के लिए हुकूमती हिकमत अमली भी हो सकती है कि इस इदारे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। एक सरकारी इदारे का दूसरे हुकूमती मलकी इदारे को रियायत देने से इनकार, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इससे पहले हमने आज तक नहीं देखा। इस नहज पर पहुंचने से पहले ही मामला हुकूमती वजारतें आपस में तय कर लेती हैं। सेक्रेटरी एविएशन अपने पेट्रोलियम के हम मनसब के साथ ये मसला अब तक हल क्यों नहीं करवा सके? या तो ये उनकी नालायकी है या ये कुछ सोचा समझा मनसूबा है। कौमी एयरलाइंस के इस ऑपरेशन के मौत होते साथ ही निजी एयरलाइंस गुज़श्ता कई दिनों से अपने किराए जो है वो दुगने कर चुकी हैं, जिससे जो हमारे जो मुसाफिर हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। जी अच्छा अयाज साहब, ये बताइएगा कि कोई हुकाम बाला उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आया कि इस मामले को कौन देखेगा? मुज़ाकरात की जानिब कोई बातचीत गई हो? देखिए, मैं ये एविएशन की लीड को करते तकरीबन 30 साल हो गए हैं। ये आज तक इस तरह के इससे बदतर हालात भी हमने देखे हैं। पीआईए के माली मामला इससे भी बदतर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात नहीं देखे। ये वजारतें आपस में मामला तय कर लेती हैं। ये हुकूमत की एक जेब से पैसे निकलकर दूसरी जेब में जाने हैं, यानी पीआईए ने अदायगी करनी है और पीएसओ की जेब में जाने हैं। ये मामला वजारती सतह पर ही तय कर लिए जाते हैं और इसके साथ साथ जो ऊपर बाज़ औक़ात वज़ीर आज़म खुद इसमें मुदाखलत करके ये मामला तय करवा देते हैं। लेकिन अभी तक पीआईए के मामला जो हैं गुज़श्ता 10-15 दिन से देख रहे हैं बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, बुरी तरह परवाजें मुतासर हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इनिशिएटिव हमें नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, तफसीलन हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, हमारे साथ मौजूद थे।